कठोपनिषद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। भगवान ने सब जीवों को एक रथ दिया है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। रथ, अरे जैसे तांगा होता है, एक्का होता है, ऐसे ही प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे। उस रथ में एक यात्री बैठा है और रथ की बॉडी है। लकड़ी की, और उसमें कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी बंधी है और रस्सी को हाथ में लेकर एक ड्राइवर बैठा है। ऐसा रथ भगवान ने सबको दिया है। किस लिए दिया है? मेरे पास आ जाओ, इसी रथ पर बैठकर मेरे पास आ जाओ, आनंद सिंधु के पास। लेकिन अनंत जन्म बीत गए चलते चलते, और रथ कभी रुकता नहीं, चलता है। और रथ जहां पर दिया है उसी के पीछे भगवान का घर है, लेकिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। वो पीछे नहीं देखता और भगवान से दूर होता जा रहा है। ये किसकी गलती है? यात्री तो घोड़ों को हाँकता नहीं, ड्राइवर का सब काम है। तो शरीर ये जो दिया है भगवान ने, ये रथ की बॉडी है और इस शरीर में इंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये घोड़े हैं। और इन इंद्रियों को गवर्न करने के लिए एक रस्सी है इनके मुंह से, उसका नाम लगाम। आप लोगों ने देखा होगा घोड़े के मुंह में लगाम होती है। ये 5 घोड़े हैं और इनके मुंह से एक लगाम है, वो मन है। घोड़े इंद्रियां हैं और वो लगाम, रस्सी मन है और ड्राइवर बुद्धि है। तो आप लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें ये सब साथ रहते हैं। बुद्धि ने मन से कहा मनगढ़ चलना है, तो मन कौन? रस्सी।
ड्राइवर ने रस्सी से इशारा किया घोड़ों को, बाएं चलो, और घोड़े समझते हैं, और ड्राइवर के खिलाफ न रस्सी काम कर सकती है न घोड़े। ऐसा भगवान ने दिया है, जो बुद्धि कहेगी वही मन करेगा, मन जिधर को इशारा करेगा घोड़े उधर को चलेंगे। तो एक साइड में माया है ये संसार, और पीछे की साइड में भगवान है, आनंद है। हम आगे की साइड में भाग रहे हैं, क्यों? सब भाग रहे हैं उधर ही, सब कहते हैं इधर ही है आनंद नगर। भागते भागते अनंत जन्म बीत गए, 1-2 करोड़ जन्म नहीं। तो ये सब गड़बड़ी ड्राइवर की है। ड्राइवर अनजान है। और अगर बताया भी जाए ड्राइवर को कि अरे आगे क्यों जा रहा है, पीछे है, तो वो कहता है बेवकूफ, सब तो आगे जा रहे हैं। ये बताता कौन है? गुरु, जो आनंद नगर में ही रहता है, वो बताता है हम लोगों को कि आनंद इधर नहीं है, उधर है। हरि गुरु के पास आनंद है। रथ वही है, घोड़े वही रहेंगे, लगाम वही रहेगी, ड्राइवर वही रहेगा। लेकिन गुरु की बात अगर ड्राइवर मान ले तो बस अबाउट टर्न होने की देर है। लेफ्ट टर्न नहीं, राइट टर्न नहीं, पूरा घूम जाए। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, श्वेताश्रुतरोपनिषद 4:6। अंतःकरण में एक तो जीव है मैं, और एक ब्रह्म है भगवान। दोनों एक जगह हैं। ये आगे की ओर जीव है, पीछे भगवान खड़ा है। ये जीव चलता जा रहा है और भगवान इसके प्रत्येक कर्म को नोट कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं घूम जा, हम नहीं सुनते, नहीं मानते। वेदों में भगवान ने कहा, मामेकम शरणम ब्रज, गीता में कहा। हर ग्रंथ बने इसके लिए, और संत भी आए, उन्होंने भी समझाया, और यह भी बताया कि देख इधर तो चप्पल जूते मिलते हैं, सब स्वार्थी लोग हैं। बाप अपना मतलब चाहता है, माँ अपनी मतलब चाहती है, बेटा अपना मतलब चाहता है, सभी बेचारे दुखी है, आनंद चाहते हैं।
उनसे तुझको क्या आनंद मिलेगा? आनंद तो गुरु और भगवान के पास है, उनसे प्यार कर। हम नहीं मानते। नहीं मानोगे तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली गधे मच्छर बनना पड़ेगा। मानव देह तो बहुत मुश्किल में एक बार कभी मिलता है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। तो इलाज बता रहा है कि तू अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में समर्पित कर दे। तो ऐसे ही गुरु की प्रत्येक आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाना। भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध कर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि ये सब मरेंगे। अरे तो मरेंगे नहीं तो और युद्ध काहे के लिए होता है? तू मेरे पास गया था द्वारिका, हाँ, और तूने मुझको मांगा था बिना हथियार के, हाँ, और दुर्योधन ने 18 अक्षौहिणी फौज हथियार बंद मांगा था, हाँ, तो तूने मुझे क्यों मांगा था बिना हथियार के? पूजा करना था क्या? तुझे पता था ना कि मैं सही सही उपदेश दूंगा, आदेश दूंगा, तेरा गुरु सही हूं। और तूने शुरू में कहा भी था शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं महाराज। अब बुद्धि लगा रहा। 18 अध्याय का लेक्चर देने के बाद भगवान ने फिर कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। बुद्धि लगाना बंद कर, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर माने बुद्धि में बुद्धि जोड़ दे। बस जिसने गुरु की बुद्धि में 100% बुद्धि जोड़ दी वो महापुरुष बन गया। और जिसने कुछ तेरी कुछ मेरी, चोरी चोरी संसार से प्यार कर रहा है, और गुरु जी से भी कर रहा है। गुरु जी ने क्या कहा था? संसार से प्यार नहीं करना। तू तो ऐसा काम कर रहा है कि एक दिन कपड़े में साबुन लगाता है, दूसरे दिन गंदगी में डुबो देता है। तो ऐसे तो कपड़ा कभी नहीं साफ होगा, फट जाएगा। अरे 4, 6, 10 है तेरे कुल। माँ बाप वो भी हमेशा नहीं रहेंगे, मर गए होंगे बहुतों के, और 2, 4 बच्चे होंगे, बस इसी में मर रहा है। और जानता है ये सब जाएंगे अपने अपने कर्म के अनुसार। सबका टाइम लिमिट बना हुआ है, और उनके लिए तन मन धन तीनों दे रहा है। और कहता है भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ देने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये भावार्थ